एक धनवान, उम्र हो गई 60 साल, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर वाले की भी उम्र 60 साल, इसकी उम्र भी 60 साल। धनवान बहुत है पर औलाद नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धनवान बहुत है तो क्या नहीं किया, जो जिसने कहा जो कहा सब किया इसने, पर घर में औलाद ने जन्म नहीं लिया। उदास बैठे रहते हैं कि इतना धन है कौन संभालेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक गुरु का प्यारा मिल गया, कहने के सब कुछ करके देख लिया है, एक काम मैं जो कहूँ करके देख लो। कहने के बताओ, पर कहने लगे अब करना भी क्या, 60 साल उम्र हो गई है, अब क्या बालक ने जन्म लेना है, क्या होना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने की वो तो तुम्हारी मर्जी, तुमने क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, मैं तुम्हें एक रास्ता बताया था। गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक एक तीर्थ प्रकट कर रहे हैं श्री अमृतसर साहब में। उस समय अमृतसर को आबाद कर रहे थे गुरु रामदास जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री अमृतसर साहब बसा रहे थे, तो कहने लगे तू वहां जाके सेवा कर ले, सेवा में लग जा, और गुरु रामदास जी जाके मांग ले, जब भी मौका मिलेगा मांग लेना। कहने वो दे देंगे, ना कर दिया तो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने लगे हाँ भी कर सकते ना भी कर सकते, उनकी मर्जी है ना, वो तो गुरु की मर्जी है, हाँ दे या ना दे, वो मैं कैसे कह सकता हूँ। कहने का कोई तो तरीका होगा कि 100% हाँ ही हो जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट बड़ा कीमती है, पकड़ लेना, बहुत कीमती है। वो कहने का कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जिससे कोई ऐसा तरीका होगा कि गुरु रामदास जी हाँ ही करे ना करे ना, जब मैं उनसे मांगू कुछ। कहने की है तरीका है, एक तरीका है, संगत की खुशी ले ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु की खुशी संगत की खुशी में है। अगर तूने संगत की सेवा करके संगत को प्रसन्न कर लिया, गुरु रामदास जी के पास तुझे जाना नहीं पड़ेगा, वो तुझे खुद बुलाएंगे या खुद तेरे पास आएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत की खुशी ले लेना सेवा करके। तो ये अपने घरवाले को लेके वहाँ पर श्री अमृतसर में इसने एक घर खरीदा, धनवान था, अपना शहर छोड़ा, कहीं और का था, वहाँ से यहाँ आया, यहाँ घर खरीदा और लग गया सेवा में, और देख रहा है कि किस जगह पर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इसने क्या नोट किया कि लंगर में, पुराना ज़माना था, लकड़ियों से लंगर बनता था, भोजन बनना है, आग जलाने का साधन लकड़ियाँ, तो लकड़ियों की कमी रहती है यहाँ पर। तो इसने क्या किया, कुल्हाड़ी पकड़ ली, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन जंगल में जाके लकड़ियाँ काटता है, एक बड़ा ढेर गुरु घर में लंगर के लिए देता है, एक छोटा ढेर अपने घर में उतार देता है। ढेरी दो ढेरियाँ बनाता है लकड़ियों की, एक ढेरी दे देता है गुरु घर के लंगर में, एक छोटी रखता है अपने घर में। पर अपने घर में कितनी यूज़ होनी थी, वो इकट्ठी होती होती बहुत बड़ा ढेर लग गया, लगते जा रहा था। कितने महीने बीत गए, सत्संग जी ये सेवा करता रहा अनथक, पूरा दिन। इतना अमीर आदमी, धनवान है, ज़रूरत नहीं है, पर सेवा कर रहा है कि संगत की सेवा है ना, लंगर में लकड़ी देना, तो गुरु की कभी तो प्रसन्नता हो जाएगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो एक दिन आ गया, कौन सा दिन, इतनी बरसात पड़ी, जितनी लकड़ियाँ पड़ी थी लंगर सब गीली हो गई। अब गीली लकड़ी से चूल्हा कैसे जले, और संगत बाहर से बहुत आई थी, काबुल और अलग अलग इलाकों से उस समय संगत बहुत आके ठहरी हुई थी, और बरसात के साथ साथ ठंड शुरू हो गई, अति की ठंड हो गई, और जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं कि कोई आग सेक ले। गुरु रामदास जी ने अपने सेवादारों को बुलाया जो थे मुखी, भाई कुछ करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि संगत बाहर से आई है, उनको भोजन भी खिलाना है, संगत की सेवा करनी है और आग भी जलानी है, कुछ करो। गुरु रामदास जी संगत के साथ, सेवादारों के साथ मीटिंग कर रही हैं, और इसने मौका देख लिया, घर में गया, घर वाले को कहने लगा आज मौका मिल गया है, जितनी लकड़ियाँ सारियाँ लेके चल। ये जितनी लकड़ियाँ अपने इकट्ठी हुई थी सारी लेके आया। इसने क्या किया, सारी लकड़ियाँ के छोटे छोटे अलग अलग जगह पर लकड़ियाँ जलानी शुरू कर दी। संगत इकट्ठी होकर वहाँ पे आग सेक रही है, आनंद मान रही है, क्योंकि बरसात भी हो गई और ठंड भी पड़ गई, ठंड बहुत ज़्यादा है, संगत सहन नहीं कर पा रही। इसने थोड़ी थोड़ी दूर जाके लकड़ियों इकट्ठे करके जला दी, संगत वहाँ पे लकड़ियाँ सेकने लग गई। अब जब लंगर में पहुँचा तो लकड़ियाँ खत्म हो गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी लंगर भी बनाना है, तो इसने क्या किया सत्संगी, जो ये इसने किया ना, ये इतिहास बन गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने अपने घर की सारी चौगाठें उधेड़ी, अपने दरवाजे उखाड़े, अपने पलंग तोड़े, अपने खटिया तोड़ी, सब काट काट के लकड़ी लाके लंगर बनाने में दे दी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साठ साल की उम्र में ये इतनी सेवा कर रहा है सत्संग, ध्यान देना।
गुरु रामदास जी मीटिंग करके बाहर निकले तो हैरान हुए देखकर कि जगह जगह पर आग लग रही है, जली है। संगत आनंद ले रही है, संगत आग के पास में बैठ के शब्द कीर्तन गा रही है, आनंद में बैठी है और लंगर भी पक रहा है। जाके देखा लंगर में तो गुरु रामदास जी ने सेवादार से पूछा, भैया किससे कहाँ से आई लकड़ी इतनी सारी? सारी लकड़ी तो गीली हो गई थी, ये किसने किया, कहाँ से आई लकड़ी? तो सेवादारों ने कहा एक भाई है, 60 साल का एक बुजुर्ग है, उसकी घरवाली के साथ आके सेवा करता है रोज, कितने महीने हो गए, ये सारी सेवा उसने की है। तो गुरु रामदास जी ने देखा चौगाठे, खिड़कियाँ, दरवाजे, ये कहाँ से? कहने लगा उसने अपने घर की खिड़कियाँ दरवाजे तक उखाड़ के लंगर में दे दी संगत की सेवा के लिए कि संगत भूखी है, प्रसादा कैसे खाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहने लगे जल्दी बुला के लाओ उसे, उसकी झोली भरनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जल्दी बुला के लाओ। सेवादार दौड़ के गए, उसे कहा गुरु रामदास जी बुला रहे हैं। मौका आ गया, दौड़ कर आया, चरणों में गिरा। गुरु रामदास जी ने उसे उठाया, कहने लगे मांग क्या मांगता है? तेरी झोली भरनी है आज, तूने संगत की प्रसन्नता ली है, संगत के लिए तूने हद कर दी, अपने घर को सारी लकड़ियां उखाड़ के ले आया, दरवाजे चौगाट, तूने संगत की खुशी ली है, मांग क्या मांगता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर रोक के दास एक पॉइंट समझा दे। ये पॉइंट मैं नहीं समझा रहा, महापुरुष समझाया करते थे बहुत बार ये घटना सुनाते हुए। कहते थे कभी भी संगत में आओ ना तो कुछ कमी देखो तो कभी भी कुछ मत बोलो, चुप कर जाओ। यहाँ पे होता है ना ये कमी है वो कमी है, नहीं, क्योंकि सब कुछ करने वाली संगत है। एक आदमी का किया हुआ नहीं है ये सब, ये मेरा किया हुआ नहीं है। ये गुरु नानक जिससे सेवा ले रहे हैं, सारे सेवादार हजारों लोग मिलके करते हैं, संगत सेवा कर रही है। अगर जब यहाँ पे जब सत्संग में आके, किसी भी सत्संग में, यहाँ की बात नहीं कर रहा, हम जब कोई मिस्टेक निकालते हैं तो वो संगत की मिस्टेक निकालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ संगत की प्रसन्नता लेने का लाभ, एक तरफ संगत में मिस्टेक ढूंढ के उनकी निंदा करने का फल भी समझ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुधार के लिए एडवाइस देना और बात होती है, निंदा करना और बात होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका डिफरेंस को समझना। महापुरुष तो यहाँ तक समझाते थे, घर में समझो कीर्तन करा लिया, संगत आ गई, अब कड़ा प्रसाद लगा के बच्चे बेबियाँ कोई आपकी दीवारें गंदी कर दे, नया घर बनाया हो, घी के हाथ लग जाए, सब्जी गिर जाए, तो उस वक्त नाराज नहीं हो जाना, अपने आप को संभाल लेना, ये संगत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी बारीकी में समझाते थे कि संगत के चरण घर में पड़े, तुम पर उपकार किया है संगत ने, क्योंकि जिस घर में संगत के चरण पड़ जाएं उस घर में 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ आ जाती हैं। और जब कोई उनके खिलाफ बोल देता है या ताड़ ना कर दे, संगत का दिल दुखा देता है, 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ चली जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहने लगे मांग क्या मांगता है? हमें बहुत प्रसन्न है तुझ पर, तेरी झोली भरना चाहते हैं। अंतर्जामी है गुरु रामदास जी और पूछ रहे हैं मांग क्या मांगता। अब सारी संगत खड़ी है, उम्र 60 साल, शर्म आ रही है कहने में कि घर में औलाद चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शर्मा के कहते हैं जी नाम दान चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के नाम दान चाहिए। गुरु रामदास जी मुस्कुरा पड़े, कहने की काम कर, कल सोच समझ के आ जा, घर वाले के साथ विचार कर ले, कल आके मांग ले जो मांगना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो जानते हैं इसे क्या चाहिए। ये चला गया घर में माथा टेक के, घर वाले के साथ सारी रात बातें करते हैं। घर वाली कहने लगी क्या देने के लिए खुद खड़ी है, मांग लो ना, मेरी सारी जीवन की इच्छा थी कि मेरी को खड़ी हो, मांग लो। अगले दिन गया तो गुरु रामदास जी कहने लगे बता क्या चाहिए? कहने का पाछा सच कहूँ तो सेवा शुरुआत तो इसीलिए की थी कि बहुत मन की इच्छा थी कि घर में बूटा लगे, भाव घर में औलाद हो जाए। इतना धन भगवान ने दिया है, आपने दिया है, उसको संभालने वाला कोई तो हो, और मन की इच्छा है कि घर में बालक खेले, कितने सालों की, पर आपकी सेवा करके ये इच्छा मेरी तो खत्म हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच में मुझे आपकी कृपा ही चाहिए, पर मेरी घरवाली को अब भी बालक की इच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे इनका नाम इतिहास में आया भाई आदम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहने लगे भाई आदम, सच कहता हूँ तेरे नसीब में कितने जन्मों तक क्या किसी जन्म में भी औलाद का सुख है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे कर्मों में ऐसे कर्म है तेरे कि औलाद का सुख तेरे जीवन में है ही नहीं, कर्मों में ही नहीं। पर क्योंकि तूने संगत को प्रसन्न कर दिया है, संगत की आशीष ले ली है। हमारे घर में 4 पुत्र होने थे, 3 हुए, चौथा पुत्र हम तेरे घर भेज रहे हैं अपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और कहने लगे इसका नाम, ये बहुत बड़ा भगत होगा, इसका नाम भाई भक्तू रखना, भक्तू रखना इसका नाम भी बता दिया। और कहने लगे बड़ी कमाई वाला होगा। सोचा ना गुरु रामदास जी के घर में जिसने जन्म लेना था, कमाई तो अतकी होगी। और इसके आगे की बहुत जनरेशन्स चली हैं भाई भक्तू के आगे, गुरु गोविंद सिंह जी तक, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अब भी हैं जिन्होंने अथक सेवा की, क्योंकि कहा था कि ये वो बूटा आ रहा है तुम्हारे घर में जो, ये वो कुल आएगी जो रहते जमाने तक गुरु घर की सेवा करती रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत जितने भी आएंगे आगे गुरुमुख ही आएंगे, मनमुख नहीं आएगा कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब देखिए गुरु का नदर बड़ी कि हमारी किस्मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस्मत तो थी ही नहीं, पर संगत की सेवा क्या चीज है। इसलिए दास हमेशा बेनती करता है। 2 दिन पहले चाले शुरू होने से पहले दास ने क्लिप भी डाली थी, किसी ना किसी सेवा में हिस्सा ले लेना। देखिए आप नहीं करोगे सेवा तो होती रहनी है, कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को। सेवा करने वाले गुरु नानक खुद भेजता है। मैं चाहता हूँ सबकी झोली भर जाए, किसी ना किसी सेवा में हिस्सा लो। जिनके पास गुरु ने गाड़ियाँ दी है, अपने आने से पहले 1-2 चक्कर मार लो, लाने में छोड़ने में गाड़ी भी पवित्र हो जाएगी। अगर लिखा होगा उस किस्मत में गाड़ी का एक्सीडेंट तो वो भी नहीं होगा जिस गाड़ी में संगत के चरण पड़ जाए। आप गुरु ने आपको जो भी दिया है वो संगत की सेवा में जरूर लगाया करो। कोई अगर प्रोफेसर है, टीचर है, गरीब बच्चों को जरूर पढ़ाया करो। ये गुरु की आदेश है, गुरु का ये। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहे मेरे पास कुछ है नहीं, हर एक के पास सब कुछ है, अगर करने की बस इच्छा नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तुम्हारा काम है उसमें से कुछ हिस्सा उस काम में से जरूर गुरु घर में लगाया करो। किसी की लकड़ी का काम है, किसी का लोहा का काम है, जहाँ भी सेवा दिखे मांग कर लिया करो, खुद जाके किया करो। एक बार उसकी खुशी मिल गई साथ संगत जी, एक बात याद रखना, देने से कभी खत्म नहीं होता, देने से बढ़ता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये बात तो सबको पता है, खास करके सिंधी संगत को पता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने देखा है, अपना सब कुछ तन मन धन वारने को तैयार हो जाते हैं गुरु के लिए। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कलगीधर पातशाह कहते हैं कि हजारों तरह के हादसे हैं, कोई कामना पूरी नहीं हुई गुरुद्वारे से। फिर सोचता हूँ शायद उसका कब्र से पूरी हो, उस कब्र से पूरी हो, उस व्यक्ति से पूरी हो। कामना से लिप्त मनुष्य कुत्ते की तरह कई द्वारों पर भटकता है, एक दरवाजे पर नहीं कई दरवाजों पर जाएगा। वह एक दर का नहीं बनता, कई द्वारों पर जाएगा, दिन भर भटकता रहेगा, कामना उसे भटकाती रहेगी। हम नहीं जानते, हम तेरे दर के कुकर हैं, एक द्वार पर कुत्ते हैं, हम तेरे द्वार के कुत्ते हैं। कबीर अपने आप को कहते हैं कि कुकर तो हूँ, पर मेरा एक ही द्वार है, बहुत सारे द्वार नहीं है, मैं एक द्वार का कुकर हूँ। हे प्रभु तेरे दर का कुकर हूँ, जो भौंकते हैं तो तेरे दर पर, अगर चुप बैठे हैं तो तेरे दर पर, बाकी द्वारों पर नहीं। द्वार द्वार नहीं भौंकते, द्वार द्वार नहीं बैठते, परंतु अंदर कामना का वेग बड़ा प्रबल हो तो एक द्वार पर ही नहीं बैठने देगी, कामना तो ले जाएगी दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें द्वार पर। कामना से लिप्त मनुष्य एक दर पर नहीं बैठ सकता, बहुत सारे भटकने वाले अनेकों कामनाओं से लिप्त है। एक जगह बैठकर अंतर ध्यान के ख्याल हो तो दूसरे द्वार पर जाना है, तीसरे द्वार पर जाना है, चौथे द्वार पर जाना है। अगर कहीं श्रद्धा से तुम बैठे हो उस द्वार पर, ये बूंद तो सागर तक पहुंच ही जानी थी, परंतु कामना तुझे भटका रही है। कितनी प्रबल कामना होगी, वह आदमी उतने ही द्वारों पर जाएगा, कभी शमशान, कभी कब्र, कभी साधु और कभी डेरा और कभी चौथा डेरा। वाहिगुरु जी, जिस तरह प्रभु की प्रसन्नता वह सत्संग में बैठकर, गुरु की संगत में बैठकर परमात्मा के गुण गाता है, परमात्मा के गुण विचारता है, इस तरह विचार करते करते, गाते गाते गुणों का रूप हो जाता है, गुणों में लीन हो जाता है, गुणों में समा जाता है। सत्संग में गुण गाते गाते, गुणों का विचार करते करते जिसकी अंतरात्मा में परमात्मा बस गया, याद बस गई, साहब कहते हैं उसकी महिमा बयान नहीं की जा सकती। इसलिए साहब जी कहते हैं ध्यान लगाकर एकाग्रता पूर्वक संगत में
गुरु की संगत में गोविंद का गुणगान करना चाहिए, उसमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। सतगुरु वह है जिसकी सेवा सफल है, जिसकी सेवा द्वारा परम निधान, परम खजाना, परमात्मा का नाम मिल जाता है। जो कामनावश होकर, दुविधावश होकर दुर्गंध की सेवा करते हैं, भाव किसी सीमा की कामना अधीन होकर शमशानों की पूजा, कब्रों की पूजा करते हैं, जो ईश्वर से जुड़ने नहीं देती। साहब कहते हैं ऐसे जो पुरुष है वह अपना जीवन व्यर्थ गवाते हैं, समय व्यर्थ गवाते हैं। व्यर्थ ज्ञान है इनके पास, जिसके अंदर प्रतीत है, पूर्ण भरोसा है, पूर्ण श्रद्धा है, उसका गाया हुआ दरगाह में कबूल होता है और दरगाह में सम्मान प्राप्त करता है। भरोसा तो है नहीं परमात्मा पर, अंदर बहुत कामना है और वृद्धि का बेग बाहर मुखी है, फिर भी आंखें बंद करके बैठा है पास समाधि लगाकर। साहब कहते हैं इनका ये झूठा अभिमान 4 दिनों में नाश हो जाएगा, मिट जाएगा। वह ज्ञान तो है इस तरह का अभिमान जो नष्ट हो जाएगा। हे प्रभु, तुम्हारा द्वार छोड़कर मैं दूसरे द्वार पर क्यों जाऊं? क्योंकि ये शरीर तुम्हारा और शरीर में दिए हुए प्राण भी तेरे, और फिर तुम जीवों के मन की जानने वाला अंतर्यामी भी है। एक शरीर तुम्हारा हुआ, एक जान तेरी दी हुई है, और ऐसे सब कुछ जानने वाला अंतर्यामी है। फिर मैं तेरा द्वार छोड़कर क्यों किसी अन्य द्वार पर जाऊं? साहब कहते हैं दासों में मैं दास हूँ, मैं वही कुछ बोलता हूँ प्रभु जो तुम आप बुलवाते हो। तुम तो बहुत कुछ कहलवाते हो, मैं व्याख्या कर रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। वह व्याख्या मेरी नहीं, ये शब्द भी मेरे नहीं, इतना भी अभिमान नहीं, इतना भी अहंकार नहीं। इतनी बात तो मैं जो कह रहा हूँ संसार के सामने कि प्राण उसके हैं, शरीर उसका है और वह अंतर्यामी है। किसी कामना के लिए आराधना नहीं करनी चाहिए। दुविधावश, कामनावश कर वृत्ति का वेग तो बाहर मुखी है, पर झूठी झूठी आंखें बंद हैं। साहब कहते हैं मैंने इस तरह की व्याख्या भी की है जगत के समक्ष और इस तरह बोल रखे हैं, तो हे परमात्मा ये शब्द भी तेरे हैं, ये सब कुछ तेरा है। जो तूने कहलवाया है मैंने कह दिया, तुमने बुलवाया है मैंने बोल दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।